सो हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमें इन्हें डिवाइड करना है और फिर बताना है ये किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब अगर हम यहाँ से बात करें तो हमने सीख लिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं उसे बोलते हैं रीअकरिंग। ठीक है, और इसे कहते हैं हम नॉन रीअकरिंग। ठीक है, बताए तो भाई जिसमें एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे, बट जो नॉट होंगे वो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा 3/30, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये फोर्थ पार्ट है। तो 3/13 न्यूमरेटर डिविडेंड की जगह पर, 13 डिवाइजर की जगह पर डिवाइड करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए टेबल भी दे देते हैं। ठीक है, इतना ले लेते हैं फिलहाल अभी। तो पहला नंबर से छोटा तो 0 पॉइंट लगा यहाँ पर 0। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, तो जैसे 0 लगा, अब 30 बड़ा है 13 छोटा है, तो देखा टेबल में 26 आता है। 13 2 जा 26 माइनस रिमाइंडर 4 आया। अगेन पॉइंट हम एक बार लगा चुके तो हम एक 0 लगा सकते हैं हमेशा। पॉइंट के बाद अब हम एक 0 हमेशा लगा सकते हैं यहाँ पर। तो 13 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता तो हम लेंगे 39। 13 3 जा 39, 1 कैरी बचेगा, फिर एक 0 अलग से लगा देंगे। 13 1 जा 13 भी नहीं होगा क्योंकि 13 भी क्या है, इससे बड़ा नंबर हो गया। तो हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। 13 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 13 7 जा 91 माइनस करा 9। सो अब हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। 13 के टेबल 90 तो आता नहीं है, 90 से छोटा क्या बनेगा 78, तो 13 6 जा 78। अगेन माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1 12। सो 13 बड़ा है 12 छोटा है, तो हम यहाँ एक 0 लगा देंगे। 13 9 जा होता है हमारा 117, 13 10 जा 130। सो अब यहाँ पर क्या 13 9 जा 117 हो जाएगा। जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान रहे, अगर आपकी डिवाइड में रिमाइंडर वही बन जाए जो आपका डिविडेंट है, कहने का मतलब वापस ही था 3 आ गया यहाँ पर, तो ये डिवाइड यहाँ से वापस शुरू हो जाएगी। एक बार दिखा देते हैं फिर समझ जाना बाद में। इसके बाद क्या होगा, जैसे हमें पता है, फिर यहाँ एक 0 लगेगी, ये 30 बन जाएगा। अगेन यहाँ 2 जा बनेगा 26, फिर यहाँ रिमाइंडर 4 बचेगा वैसे ही, फिर ये भी इसकी तरह 40 बनेगा। 13 3 जा 39, फिर अगेन 1 बचेगा, फिर 2 0 लगेंगे, यहाँ एक 0 लगेगी। 13 7 जा 97। सो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से ये डिवाइड वापस रिपीट वैसी हो रही जैसे ये हो रही थी। फिर अगेन ये डिवाइड चलेगी, वापस रिमाइंडर 3 आएगा, फिर ये डिवाइड चलती रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, हर बार ये वाली टर्म वैसे सेम ही आती रहेगी जो यहाँ पर आई है, फिर यहाँ आगे सेम आती रहेगी। तो हम इसको बार बार थोड़ी डिवाइड करेंगे। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा, जैसे हमने जब भी यहाँ पर करा, और जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जितना जो हमारा डिविडेंड था 3 वो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, तो हमें वहाँ पर डिवाइड को स्टॉप कर देना है। ठीक है, और रही बात डेसिमल की, तो हमें इसके आगे ऑलरेडी पता है आंसर कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा जहाँ पर यही नंबर बार बार आता रहेगा। कहने का मतलब इसके बाद हमें पता है 230769, 230769, मतलब ये नंबर फिर ये नंबर फिर ये नंबर रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको बार बार ऐसे ना लिखकर, क्योंकि हमें तो ये तो पता ही नहीं कब कब तक चलता रहेगा, तो इसलिए हम इसके ऊपर लगा देंगे बार, और ये हमारा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद 237699 यहाँ पर इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट होते जाएंगे। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, वो आपको पता ही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। सो 2 अंदर डिवाइड में 11 बाहर, 0 यहाँ पर एक 0, 11 बन जाए 11 9 0, 11 8 जा 88 2। तो यहाँ पर भी हमको दिख गया, 2 से डिवाइड स्टार्ट करी और 2 पे ही आके रिमाइंडर स्टॉप हो गया। फिर अगेन वही 20 बनेगा, डिवाइड सो ऑन चलती रहेगी। तो हम इसको लिखेंगे 0.18 के ऊपर बार, और हम इसे लिखेंगे, ये भी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो जब हम डिवाइड करेंगे 329 को 400 से, तो हम 329 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 400 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 4 × 100। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 × 32 होता है, यहाँ रिमाइंडर 0, 9 उतरेगा, 4 × 2 = 8, 1 कैरी पॉइंट, 4 × 2 = 8, 2 रिमाइंडर 0, 4 × 5 = 20। तो आपको 4 से डिवाइड करने पे आंसर मिला 82.25। ठीक है, अभी आपके पास 100 है, तो जब ये 100 से डिवाइड होगा तो आप 2 नंबर छोड़ के और पॉइंट लगा सकते हो। तो कहने का मतलब आपका पॉइंट 1 और 2 डेसिमल और आगे चले आएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0.8225, जिसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, जहाँ पर 1/7 की वैल्यू, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1/7 जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में है 0.142857, इन पूरी वैल्यू के ऊपर बार है यहाँ पर। तो आपको फाइंड करनी है 2/7 कितना होता है, 3/7 कितना होता है, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इनकी वैल्यू वो भी बिना कैलकुलेशन करे, मतलब विदाउट डिवीज़न कैलकुलेशन। तो देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम डिवाइड ना करें तब भी क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा कि 1/7 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें, सो ये बनता है 2 × 2 एंड 7 × 7, कुछ यही बनेगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 1/7 की वैल्यू है जो कि है 0.142857, सॉरी, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.142857, जो कि 1/7 की वैल्यू है। तो इसी वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7 × 2 = 14, 1 कैरी, 2 × 5 = 10, 1 11, 16 17, 1 कैरी, 2 × 2 = 4 and 1 5, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 0.0 एंड बाहर इसके ऊपर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 1/7 से, 5 को 1/7 से एंड 6 को भी 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। ऐसे ही 4 की वैल्यू 4 × 0.142857, 5 की वैल्यू मतलब 5 × 1/7, वही सेम आंसर। तो आपको हर एक पार्ट में ऐसे ही सेम कुछ करना है। 857, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके ऊपर बाहर लगा दीजिए। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर का, अब मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो 428571, नेक्स्ट का है 0.571428, इसका ऐसे ही नेक्स्ट के आप निकाल लेना। तो ठीक है, तो हमारा जो आखिरी पार्ट है 6/7, तो 6 × 1/7, 6 × 0.142857, ये शायद नीचे विजिबल नहीं हो रहा था तो ऊपर लिख रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ डाल देना। ये 2 आपको मिले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल को हम चेंज करेंगे रैशनल नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सारे डेसिमल टर्म को हमें रैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस क्वेश्चन के ऊपर बार लगा रहेगा। किसी भी डेसिमल के बाद उसकी टर्म्स में बार लगा मिल सकता है, तो तब जाके थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। वरना इसका एक आसान वर्जन जो हमें पहले से आता है वो कुछ इस तरह का होता है। अगर हमें 0.6 दिया होता, कोई बार कोई कुछ नहीं होता, तो मैं पॉइंट हटाता, अपॉन में 100 आता, 10 आता, 6/10 इसका फ्रैक्शन वे बन जाता है, जहाँ पर 2 3 एंड 2 5 ये एक रैशनल नंबर या फ्रैक्शन के टर्म पे हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कहाँ डिफरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर बार आ जाता है। अभी हमने सीखा था कि जिस क्वेश्चन के ऊपर बार आता है वो क्वेश्चन में 6 चलते रहेंगे बार बार, ये कभी एंड नहीं हो सकते। और जब ये एंड ही नहीं होंगे तो पॉइंट के बाद आप कितने जीरो लगाओगे, आपको ये बात पता ही नहीं है। तो जब ये पता ही नहीं तो ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका एक कुछ अलग मेथड होता है, वो मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, इसे एग्जैक्टली एक डेसिमल टर्म में इसको चेंज कर लो। x इज इक्वल टू 0.666, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डेसिमल तक लिए हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं कोई नंबर तो उसको 3 डेसिमल तक ले लो, ठीक है। 666 डॉट डॉट डॉट, अभी ऐसे चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, सही है। हमेशा आपको ये करना है, जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है जीरो वाले नंबर से, मतलब 10 से, फिर 100 से, 1000 से, 10,000 से। कब तक करते रहेंगे ये बताऊंगा हमेशा, ठीक है। अभी बस आपको देखना और समझना है। तो जैसे हमने इस इक्वेशन नंबर 10 से इसको मल्टीप्लाई करा, 1 वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 10x, जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 10 से, और जब यहाँ मल्टीप्लाई हो तो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगी, तो 6.66 बन जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो 10 में से अगर x गया तो यहाँ बचेगा 9x, और जब यहाँ पर 0.666 में से माइनस करेंगे, सॉरी 6.66 में, क्योंकि बड़ा टर्म ये है हमारा, तो 6.66 में अगर हम 0.66 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.0। कैसे, एक बार करके दिखा देते हैं आपको। 6.666 में से अगर हम 0.666 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर सारे 6 पॉइंट के बाद वाले कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर एक 6 बचाएगा, तो हम इसे 6.0 लिखें या 6 लिखें, बात एक ही है। और हमें यहाँ से विदाउट डेसिमल कोई नंबर मिल गया जिसको हम x इजिकल टू 6/9 लिखकर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 3 3 जा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सो आपका 0.6 है वो किस में चेंज हो गया, रैशनल नंबर में, और आपका रैशनल नंबर बन गया 2/3, ठीक है। इस क्वेश्चन की कुछ खास बात सीख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें माइनस करना है, कब कितने से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद के नंबर, डेसिमल, ठीक है, आफ्टर जो डेसिमल डिजिट होगी वो जब तक सेम नहीं होती, ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते रहना है। मतलब जैसे आपके पास पहला नंबर था 6.66 डॉट डॉट डॉट, तो जब आपने मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर आपका पॉइंट के बाद डेसिमल और पॉइंट के बाद के डेसिमल मैच कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। मुझे पता है आप समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत ही समझ में आया क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी जब अगले केस में आएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.47, ठीक है। हमने अभी एक रूल सीखा था कि डेसिमल के बाद वाला नंबर आफ्टर डेसिमल जो डिजिट होगी वो सेम होनी चाहिए, कुछ ऐसी। तो देखते हैं, हम पहले x मानेंगे, इसी टर्म को हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेंगे। 0.4 मैंने कहा था जिसके ऊपर बार होगा, यहाँ पर बार सिर्फ 7 के ऊपर है, तो 7 को चलो हम 3 बार लिख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, इसके बाद हम हर इक्वेशन को 0 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से। तो 10x बना यहाँ पर जो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगी, बनेगा 4.777, क्योंकि पॉइंट के बाद जब पॉइंट यहाँ जाएगा तो पॉइंट के बाद 3 7 है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फोर पॉइंट सेवन सेवन सेवन। बट अब हम चेक करेंगे क्या हमारी डेसिमल के बाद वाली डिजिट सेम जा रही है। तो हमने देखा यहाँ तो हमारे पास था 4777, बट यहाँ पर सिर्फ 777 है, तो ये दोनों डिजिट्स मैच नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन नंबर 1 को अगेन मल्टीप्लाई, इसी इक्वेशन को करेंगे हर बार मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट वाली को ही, क्योंकि ओरिजिनल टर्म है। तो हम अब इसे 0 वाली अगली टर्म कौन सी होगी, 100 से करेंगे तो यहाँ बनेगा 100x, और यहाँ पर 2 नंबर छोड़कर 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि ये बनेगा 47 पॉइंट। जब पॉइंट यहाँ आएगा 47 पे तो ये 0077, और हमें पता हम पे 7 की फैक्ट्री, तो हम 7 कितने भी लिख सकते हैं, 3। सो अब की बार हम पे आया 777, ये तीनों से ही डिफरेंट है। बट हमें एक बात समझ में आई कि पॉइंट के बाद इसके बाद भी 7 है, इसके बाद भी 7 है, तो इसका मतलब हम 7 को कम या ज़्यादा कर कर, क्योंकि 7 तो हमारे पास इन्फिनिटी, क्योंकि 7 पे बार है, तो हम 7 कितने भी बना सकते हैं। तो एक टर्म पे हमारे ये दोनों सेम हो गए मैच करके, डेसिमल के बाद के नंबर इन दोनों के मैच कर रहे हैं ना, तो हमें स्टॉप हो जाना है। जिन 2 इक्वेशन के डेसिमल मैच कर रहे होंगे हमें उन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3।
तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर 100x में से अगर हमारा 10x माइनस होगा तो 47.777 में से माइनस करेंगे हम 4.777। ठीक है। तो आपको पता है 777 से कैंसिल हो जाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 बचेगा। हमारी एक वजह यह भी है कि यहाँ के नंबर सेम क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सेम होंगे तो हमारे पॉइंट के बाद हमेशा 0 ही आएगा। तो हम डायरेक्टली 47 को 7 से माइनस कर देंगे और 47 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 43। और यहाँ पर 100 में से अगर 10 जाएंगे तो बचेगा 90x। तो 43 हमको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगेन इसके बाद बात करें तो 90x हमारा बनेगा इज इक्वल टू 43। तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन में 90। तो हमारा ये भी फ्रैक्शन में आ गया या रैशनल नंबर में आ गया है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास एक और केस आता है कि अब हमारे पास इन तीनों के ऊपर बार है। ठीक है। तो अब किसे कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे x, जहाँ पर 0 पॉइंट रिपीट वाले नंबर जैसे 001 है, इसको आप 001 001 कर दीजिए, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये सिर्फ आपके लिए क्या जा रहा है ताकि आपको ध्यान से समझ में आए, थोड़ा लंबा होगा फिर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बनेगा। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ किसके, तो 0 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर आप यहाँ कह रहे लिख दीजिए 01 001 001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आपने देखा होगा कि ये वाला पॉइंट वाला नंबर इससे मैच नहीं कर रहा क्योंकि 001 था, यहाँ पर 101 है, तो ये दोनों डेसिमल अलग अलग हो गए। तो हमें इसे इक्वेशन 1 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 100x। अब यहाँ पर पॉइंट 2 नंबर बाद जाएगा तो आएगा 0, यानी कि पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पॉइंट के बाद आएगा 100 100 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये भी किसी से मैच नहीं कर रही तो आप फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 था आपका, जब आप 1000 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1000x। और जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा, तो पॉइंट जाएगा 1.001 एंड 001 डॉट 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 क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4। आप एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किसी से मैच तो नहीं कर रही। तो हमें पता है 001 001 001 001, तो कुछ ऐसी मैच करिए। और 001 में तो बार है, इसका मतलब हम 001 को कितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 मैच कर रही है आपकी किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इस केस में हमारे ये दोनों हमारे इक्वेशन किसी काम की नहीं रही। हमें सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान रखना है। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1000x में से अगर हमारा x कैंसिल होगा इज इक्वल टू 1.001 001 001 डॉट 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 में से अगर 0.001 001 001 माइनस होगा तो डेसिमल के बाद का एक्सप्रेशन तो सेम ही है, तो इसका मतलब यहाँ तो 0 ही आना है। और 1 में से 0 हो गया तो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 माइनस 999x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/999। तो आपका ये भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है। बोला कि हमारे पास एक नंबर है 0.0999 ऐसे करके 99 चलते जा रहे हैं। इसको आपको किस में चेंज करना है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो आपने इसको लेट करा 0.999 डॉट 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 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो यहाँ 10x, यहाँ पर 9.999 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट के नंबर सेम जा रहे हैं तो हम इसे माइनस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो 10x में से अगर आपका x आएगा, यहाँ पर 9.999 में से 0.999 कैंसिल हो जाएंगे। तो 9 में से 0 हो गया 9 इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 9/9। कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। 10 में से बन गया 9, 9 में से 9 जैसे यहाँ पर है ये नंबर, जिसको माइनस नहीं आती वो यहाँ ध्यान रखेगा। तो अब तो आप भी कर सकते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। तो जब भी डेसिमल के बाद के नंबर डिजिट सेम होंगे तो माइनस करने पर हमेशा 0 ही आएगा। पॉइंट यहाँ पर 9।
सो हम इसको 9 लिख सकते हैं, 9x इजिकल टू 9, x इजिकल टू 9/9, कटेगा आंसर, x इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना हो गया 1। इसलिए इस क्वेश्चन में लिखा था कि एक्सप्रेस 0.999 इन द टर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जो कि हमारा 1 आया है। कहता आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो बिल्कुल कि 0.9 कभी 1 हो सकता है तो कभी 1 नहीं हो सकता, बट ये 0.99999 कुछ इस तरह का टर्म है। तो 9.9999 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन है 1/17। इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स तक रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 1/17। सो 1 अंदर 17 बाहर। ठीक है, जिन लोगों को 17 का टेबल नहीं आता पहले 17 का टेबल देख लीजिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं फिलहाल। सो 0.10 अभी भी छोटा है, 17 बड़ा है, सो अगेन 0 00। ठीक है, सो 100 का 100 तो आता नहीं, तो 100 से छोटा 85, 17 5 ज़ा 85, कैंसिल करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15, फिर एक 0 लग जाएगी यहाँ पर। 17 के टेबल 150 आता है, पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 17 6 ज़ा 7 ज़ा 8 ज़ा, 17 8 ज़ा 136, 17 9 ज़ा 153, 17 10 ज़ा 170। ठीक है, तो ये डिवाइड के लिए कुछ समझ में आएगा आपको भी कि कैसे कैसे डिवाइड हो रही है। सो 150 से छोटा नंबर हमारे पास होता है 136। 136 तो 17 8 ज़ा 136, माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, सो 14, एक 0 लग गई। अगेन 17 8 ज़ा 136 ही लिया जाएगा, 4 0, तो 17 में 40 तो नहीं आता, 40 से छोटा नंबर 36, 17 2 ज़ा 34, 6 कैरी 0, 17 3 ज़ा 51, 9 कैरी 9 बार 9 आ गया माइनस करने पे हमारा, तो 9 में एक 0 कैरी हो जाएगी। 17 के टेबल में 90 तो नहीं आता, 5 ज़ा लेंगे हम 85, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0, सो अब एक और 0 50। सो 17 के टेबल में 50 तो नहीं आता, 51 आता, तो इससे छोटा अगेन 34, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16, देन अगेन 0 यहाँ पर लगाओ, 9 ज़ा 153, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7। इसके आगे कंटिन्यू डिवाइड यहाँ करते हैं 7। ठीक है, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, बाकी एक्सपोनेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 17 यहाँ पर एक 0 लगेगी वापस, तो 17 में 70 तो आता नहीं है, 68 आता है, तो 4 हम 68 लेंगे, 2 बचेगा फिर यहाँ पर, फिर 0, 17 बन जा 17 3, सो फिर 0, 17 बन जा 17 रहेगा। अब 10 में 7 गया 3, 2 में से 1 गया 13, फिर 0 लगेगा। 130 तो इस लाइन में कहीं पर आता नहीं, 136 है, इससे छोटा हमारे पास 119 है, तो 17 7 जा 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, सो अगेन 0, 110 इस टेबल में कहीं नहीं आता, तो हमें लेना पड़ेगा 102, 6 जा 102 लेंगे। अब हमारे पास आंसर में आएगा 8। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 1 में से, ठीक है, 0 से 0 गया 0, सो 8 आ गया, अगेन 0 लगेगी। क्या 17 के टेबल में 80 आता है, 85 आता है, जो कि बड़ा है, तो हम लेंगे अगेन 4 जा 17, 4 जा 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में 6 गया 1, 12 हो गया। ठीक है, फिर एक 0 लगाएंगे, तो 17 120 कहीं पर आता नहीं यहाँ पर, तो हमें लेना पड़ेगा 17 7 जा 119, माइनस करने पर आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा वही नंबर आया जहाँ से हमने डिवाइड को स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था, तो अगेन ये फर्दर डिवाइड इतना चलता रहेगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिजिट है इस डिवीज़न की वो है 0.058823529। इसके आगे कंटिन्यू नंबर ये है 4117647।
ठीक है, ये वापस यहाँ से नंबर दोबारा रिपीट होना है तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको एक बात बताते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो कोई भी नंबर, जैसे मान लो 2/5 है, 1/10, 1/2, ठीक है, और 2m इंटू, ठीक है, 5n, तो ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो या तो 5 की पावर की टर्म में आए या फिर 2 की पावर की टर्म में आए या फिर दोनों की पावर, मतलब ऐसे नंबर जो ब्रेक डाउन होकर 2 और 5 में कन्वर्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये नंबर जो 2 और 5 की पावर में नहीं आते ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकते। तो चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि इनका डिवाइड कभी भी पूरा एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक मोटा मोटा हिसाब बताएं तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 की पावर में होते हैं और 5 की पावर में होते हैं उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। बट ऐसे नंबर जो 2 या 5 की पावर में आते हों बट अगर उसके साथ कोई एडिशनल नंबर भी जुड़ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसका एक कारण था कि क्वेश्चन हमारे पास आया, लोकेट द सेवरल एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो बहुत सारे आपने एग्जांपल देखे होंगे जिसमें रैशनल नंबर p अपॉन q की टर्म में होता है। जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन है वो p अपॉन q की टर्म में है, वेयर p एंड q आर द इंटीजर, मतलब कोई नंबर हो सकता है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, अदर देन 1, अदर देन 1, ठीक है। तो आपको बताना है कि कोई उसकी एक प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो उसमें लग रही है। तो हम पहले देख लेते हैं एग्जांपल में। जैसे हमने लिया 2/5, 1/2, ठीक है, और एक ले लिया हमने 1/10। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये 2 इंटू 5 की पावर में, ठीक है, और जहाँ पर ये 2 और 5 लिखा है ना, p एंड q आर द इंटीजर्स, तो ये 2 और 5 एक इंटीजर है जिसका अगर हम देखें 2 और 5 का जो कॉमन फैक्टर आता है वो आता है 2 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या है, सिर्फ 1 ही तो है। तो लिखा है वेयर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो यानी कि इन सारे नंबरों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, सो बोला है कि इसकी अदर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा वो जो होती है, प्रॉपर्टी जो होती है वो कौन सी होती है। तो अदर प्रॉपर्टी जो यहाँ पर लग जाती है वो ये है कि डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n की पावर में होता है। ठीक है, आगे इस पे एक्सरसाइज आएगी तो आपको वहाँ पर थोड़ा डीपली समझ में आएगा जब इस पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, दो वर्ड लिखे हैं, पहला लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग और फिर लिखा है नॉन रीअकरिंग। जब हम इतना पढ़ ही रहे हैं तो हम रीअकर भी पढ़ ही लेंगे, रीअकरिंग क्या होता है। ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता ही है, ऐसे नंबर जो कभी ख़त्म ही ना होते, जैसे 6 6 6 6 6 तो ये चलता ही जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। बट अगर बात करें रीअकरिंग की तो जो हमने ये क्वेश्चन लिखा है उसमें 6 बार 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 लगातार आ रहा है, तो रिपीट वाले नंबर जिसमें कोई टर्म रिपीट हो जाएगी उसे हम रीअकरिंग कहेंगे। जैसे 6 है तो ऐसे नंबर को हम 6 के ऊपर बार लगा के स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जो नॉन रीअकरिंग होते हैं वो नंबर कुछ इस टाइप के होते हैं जहाँ पर कभी नंबर रिपीट भी नहीं हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके जो चलता रहेगा इसको हम कह सकते हैं ये नॉन रीअकरिंग है। तो इसको कभी हम बार से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि बार उन्हीं में आएगा जो नंबर रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हमें उस डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रीअकरिंग भी हो। ठीक है, तो हम ले सकते हैं 0.41 411 111, मतलब ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे। देखो यहाँ पर 41 4111 ऐसे करके है, तो डॉट 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 हो गया। या फिर आप ले लो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे करके। ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो 0.1 2 3 1 2 3
1, ठीक है, ये 4 कर लीजिए, 1 2 समथिंग कुछ भी डाल दो, ठीक है, बस ऐसे नंबर जो रिपीट ना होते। 8 हमारे पास है, जिसमें अब हमें इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले हम इनसे एक डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे। कहने का मतलब हम इनको पहले डिवाइड करके इनका एक डेसिमल पॉइंट निकाल लेंगे कि क्या कहता है, क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। सो 5/7, ठीक है, 5 अंदर 7 बार 0.0, 7 7 जा 49, 1 कैरी 0, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 5। तो अगेन वही 5 से स्टॉप हो गया। तो हम कह सकते हैं जो 5/7 है वह 0.714285 के ऊपर बाहर है, क्योंकि यही नंबर वापस रिपीट हो जाएगा यहाँ से। 9/11 की बात करें, सो 9/11 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ 0, 88 2 0, 11 1 जा 11, 9, तो वापस 9 से स्टार्ट हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार है, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि 0.7 और 0.8 के बीच के नंबर होने चाहिए, जो भी 3 इरेशनल नंबर होंगे। तो 3, सॉरी इसमें लिख लेते हैं 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो 0.7 और 0.8 के बीच में होना चाहिए। तो 0.7 1 है ये, तो हम ले लेते 2, 0.73, 0.74, ठीक है। इसके आगे आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 4 2 3 5 डॉट 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 2 3 4 5 6। आपको इसके बाद कोई भी डिजिट लिख देना, सोचना तक नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन 0.727374 इन्हीं दोनों के बीच में ही आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जिसमें हमको ये बताना है कि कौन सा रैशनल है एंड कौन सा इरेशनल है। तो अगर आप पिछली वीडियो पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पहले बता दिया गया है कि कौन से रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। कंफर्म के लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। रैशनल नंबर वो होते हैं जो जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती या जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे √23 आपका कैलकुलेट कभी नहीं होगा एग्जैक्टली, तो हम इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये हमेशा एस्टिमेट पे चलता है, ठीक है। एस्टिमेट मतलब हम इसे एग्जैक्टली कभी नहीं सोच सकते कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, हम इसे हमेशा डेसिमल की फॉर्म में जैसे 0.99999 ऐसे करके हम इसको सोच लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका रूट करें तो हमें पता है 2 to 5 रूट होता है 15 का। सो ये तो हमारे पास परफेक्ट नंबर है, इसलिए ये आपका बन गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर कभी भी बार नहीं आ रहा, ना ही कहीं डॉट 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 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। ध्यान रहे, डॉट 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 आए या बार आए, बट अगर वो नंबर रिपीट में है, जैसे मैं एक नोट दे देता हूँ यहाँ पर आपको, कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं वो भी बताया जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7.478, जैसे देखो यहाँ पर 7478478, ये आपका रिपीट होता जा रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे रीअकरिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। कैसे? क्योंकि एक तो डॉट 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 लगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही रहेगा डिवाइड, और साथ में नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी। तो इसे अगर ध्यान से देखें तो 001, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01, ऐसे करके ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा नंबर, हमेशा कुछ चेंजेस होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अब हम। तो इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होएगा तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया रैशनल नंबर क्या होते हैं और नॉन इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, फिक्स नंबर जैसे इंटीजर, एग्जांपल 2 3 4 5 ऐसे नॉर्मल नंबर, या फिर टर्मिनेटिंग
जो डिवाइड में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, जैसे ये वाला, कोई बार नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कोई डॉट 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 नहीं, ठीक है। बात करें नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे रैशनल नंबर, बट वो कौन से वाले, जिनके ऊपर बार आएगा या फिर जिसको हम रीअकरिंग भी कह सकते हैं। ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं, जो सेमी डिजिट के नंबर को बार बार रिपीट करता हो, जैसे 0.6 के ऊपर बार, तो ये 6 जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। बट ये रैशनल नंबर कौन से होंगे, जो कांट सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे रूट वाले नंबर, √2, √3, √5 ऐसे नंबर। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में भी कौन से, जो नॉन रीअकरिंग है, ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कौन सा 0.1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि डॉट 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 आ रहा है, साथ में ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा कोई भी डिजिट, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है।